आज की ये वीडियो है, ये उन लोगों के लिए है, एक तो पहले जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो को देखें, या वो लोग जो कि गूगल पे रेगुलरली ऐड चलाते हैं और उनको एड्स के अंदर उतनी परफॉर्मेंस आती नहीं है। वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी पीपीसी एड्स होते हैं हमारे, वो एक तरीके से कैश बर्न ही होते हैं, बट बहुत सारे लोग इसके अंदर से रिजल्ट निकालते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट कैसे निकाला जा सकता है। तो एक तो सबसे आसान होता है, गूगल ऐड में जाओगे आप, ऑटोमेटिकली आपको ऐड बना देगा, बट मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे ऐड जो है, अगर मुझे ऑप्टिमाइज्ड ऐड अगर मुझे क्रिएट करना है तो वो ऐड मैं किस तरीके से क्रिएट करूंगा। तो अगर हम गूगल ऐड को समझने के लिए करते हैं, तो आप चाहो तो मैं ये आपको, अगर आपको बोलोगे तो मैं आपको ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट भी भेज दूंगा। जितने भी स्टूडेंट हैं सब अगर मेरे से मांगेंगे तो मैं उनको अलग अलग ही भेज दूंगा, अदरवाइज मैंने सोशल मीडिया पे डाल ही दिया है। तो गूगल एड्स को कैसे हम रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जाए, इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे। तो सबसे पहले चीज होती है, आपको पता ही है ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऐड के लिए, क्योंकि जब हम एक ऑब्जेक्टिव को चूज कर लेते हैं तो पूरा का पूरा ऐड हमारा उसी तरीके से ड्राइव करता है जो एआई है। ऑब्जेक्टिव होता क्या है? ऑब्जेक्टिव सेल्स हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है लीड्स हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है अवेयरनेस हो सकता है, स्प्रेड करना कोई भी चीज को, इन्फॉर्मेशन को, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, या मुझे इंक्वायरी क्रिएट करनी है, या मुझे सेल्स बढ़ानी है। तो पहले मैं अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लूंगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एक बार ऑब्जेक्टिव जगह मैंने डिसाइड कर लिया क्या है, जैसे सेल्स है, लीड है, ट्रैफिक है, कॉल्स हैं, जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से फिर मैं अपना एक कैंपेन बनाना शुरू करूंगा। तो कैंपेन टाइप क्या होता है? सर्च टाइप हो सकता है, यानी कि कोई अगर इंक्वायरी डालता है, कुछ क्वेरी डालता है तो वहां पे मेरा ऐड आ जाए। शॉपिंग ऐड हो सकते हैं, मान लो मेरी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मैं शॉपिंग ऐड बनाऊंगा, तो गूगल मर्चेंट स्टोर के थ्रू ये मेरा शॉपिंग ऐड बन जाएगा। परफॉर्मेंस मैक्स ऐड हो सकता है, यानी कि मैं चाहूँ कि कोई सर्च करे, या सर्च नहीं भी करता है तो सामने उसको इमेज आ जाए। मान लो कभी उसने मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन को सर्च किया, अब वो रेगुलरली मैं चाहता हूँ कि उसके पास वो इमेजेस के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में वो मेरा ऐड जाता रहे, तो उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस मैक्स ऐड, यानी कि हर जगह जाए। यूट्यूब और डिस्प्ले ऐड, यानी कि जितने भी यूट्यूब के अलावा बहुत सारे जो गूगल पार्टनर वेबसाइट है उन पे जो डिस्प्ले ऐड है वहां पे मेरा ऐड चलता रहे। कई बार आपने देखा होगा कि आपने कोई प्रोडक्ट लेने तक गए और आपने छोड़ दिया, या कोई प्रोडक्ट को आपने सर्च किया, अब आप देखते हो कि वो लगातार आपके सामने वो प्रोडक्ट फ्लोट करता रहता है। तो ऐसे जो ऐड होते हैं यूजुअली वो परफॉर्मेंस मैक्स ऐड में चल रहे होते हैं। और परफॉर्मेंस मैक्स ऐड पे ये सारे के सारे जितने भी प्लेटफॉर्म होंगे उन सब पे ये ऐड चलेगा। डिस्प्ले ऐड होगा, ये सिर्फ बिना सर्च क्वेरी के सिर्फ आपके जो डिस्प्ले प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है और उसके अलावा जितने भी डिस्प्ले प्लेटफॉर्म है उन पे चलता रहेगा। तो पहले मैंने डिसाइड कर लिया मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर मैंने डिसाइड कर लिया कैंपेन टाइप क्या है, और फिर मैं देख लेता हूँ बिडिंग क्या है। तो बिडिंग के अंदर बिडिंग चूज करना एक इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि मेरे को ओवरऑल मेरा जो बजट होता है वो सारा का सारा बिडिंग के अंदर आता है। मान लो मैंने कहा कि मेरा दिन का बजट इतना है, उस दिन के बजट को अब गूगल यूज कैसे करेगा उसको हम कहते हैं बिडिंग टाइप। तो बिडिंग टाइप के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने अलग से बता भी रखा है कि बिडिंग टाइप के अंदर क्या क्या चीजें आती है। जैसे एक है मैक्सिमाइज क्लिक्स। तो मैक्सिमाइज क्लिक्स का काम क्या होता है कि ये क्या करेगा कि आपके ऐड को, जैसे हमारा मैक्स परफॉर्मेंस ऐड होता है उसी तरीके से मैक्सिमाइज क्लिक्स होता है। इसका पर्पस होता है ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स को लेकर के आना। मान लो मैंने 5,000 रुपए का बजट डाला, अब ये क्या करेगा कि इसका पर्पस होगा कि मेरे ऐड को उस तरीके से स्प्रेड करेगा कि मेरे को क्लिक्स ज्यादा से ज्यादा, मेरे पास क्लिक्स आना शुरू हो जाए। अब यहाँ पर ये क्लिक्स के अंदर भी ये भी डिसाइड हो सकता है यहाँ पर कि सेम कीवर्ड के लिए अलग अलग बिड भी मैं पे कर सकता हूँ। यानी वो कस्टमर को देखेगा कि किस तरीके का ये कस्टमर है। अब यहाँ पर उसने देखा कि ये मेरा हाई पोटेंशियल कस्टमर है, इसका एआई ये डिसाइड करेगा, और वहां पे जाकर के हो सकता है बिड को ये इंप्रूव कर दे, बिड को ये नीचे कर दे। तो पर्पस ये होगा कि मेरे बजट को एग्जॉस्ट करना और ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स को लेकर के आना। एक होता है कन्वर्जन का, मैक्सिमाइज कन्वर्जन। मैक्सिमाइज कन्वर्जन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये देखेगा कि मान लो मेरे पास में अगर कोई हिस्ट्री है, मान लो मैंने पहले कोई 2 महीने 3 महीने पहले मैंने ऐड चलाया, और उस ऐड के ऊपर ये देखेगा कि कितने लोगों ने क्लिक किया और कन्वर्जन रेट क्या आती है। तो ऐसे केसेस में मैक्सिमम कन्वर्जन हम लोग लगाते हैं। तो मैक्सिमम कन्वर्जन तब यूज करेंगे जब मेरे पास में प्रायर हिस्ट्री हो ऐड चलाने की। तो ये क्या करेगा, इसके लिए मेरे को डेटा चाहिए होगा कि किन लोगों ने वो डेटा है, यानी जिन लोगों को मैंने पहले ये ऐड दिखाया था वहां से मैं कन्वर्जन निकालना चाहता हूँ। एक आता है मेरे पास कॉस्ट पर एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि जो भी मेरी कन्वर्जन है उसकी एवरेज कॉस्ट कितनी है। मान लो कोई प्रोडक्ट है मेरे पास में जो 2,000 रुपए का प्रोडक्ट है, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इस प्रोडक्ट के लिए मैं 200 रुपए स्पेंड कर सकता हूँ ऐड में, 300 रुपए स्पेंड कर सकता हूँ। तो उस तरीके से जब मैं ऐड को चलाऊंगा तो फिर यहाँ पर मैं कॉस्ट पर एक्विजिशन वाला पर्पस यूज करता हूँ। फिर एक आ जाता है आपके पास में रिटर्न ऑन स्पेंड, एड स्पेंड,
यानी कि मुझे कितना मेरा जो रिटर्न है, यानी कि जो टोटल मेरा रिटर्न आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, उसके हिसाब से मैं ऐड को चला रहा हूँ। उसी तरीके से एनहेंस सीपीसी है। एनहेंस सीपीसी में गूगल क्या करता है कि ऑटोमेटिकली बजट को बढ़ा देता है, घटा देता है, ये अपने आप मैनेज करता है। और एक होता है मैनुअल सीपीसी। मैनुअल सीपीसी के अंदर क्या होता है, हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि एक क्लिक के लिए या एक किसी भी पर्टिकुलर, जब मेरा कोई एड्स वहां पर दिखाएगा ऑप्शन में, तो मैं कितना उस क्लिक के लिए पे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जाकर के मैंने पहले कैंपेन बनाया, फिर मैंने कोई कैंपेन टाइप चूज कर लिया, फिर मैंने देखा कि मेरा बिडिंग क्या रहेगा, मैंने बिडिंग वहां पे डाल दिया। अब उसके बाद आ जाता है आपका एड असेट। एड असेट के अंदर क्या आ गया, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, मतलब जितनी अच्छी इमेजेस होंगी, जितनी अच्छी वीडियोस होंगी, उतना कन्वर्जन रेट मेरा बढ़ेगा, यानी बंदा क्लिक करेगा। यहाँ पर काम जो कन्वर्जन वाला काम है वो क्लिक का है। तो मैंने कहा कि जो मेरे एड असेट है वो उस तरीके से हो कि वो जो भी मेरा लैंडिंग पेज है बंदा वहां पे जाए, यानी असेट्स जो हो, हेडिंग हो, वो सिंपल में कोई कुछ ये ना, बाय लैपटॉप है, तो बाय लैपटॉप में मुझे देखना होगा कि कितने लोग आएंगे। उसकी जगह पे अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ मान लो बाय डेल बिजनेस लैपटॉप B2B प्राइस, तो ये वाला कीवर्ड को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट मानूंगा। तो जब मैं कीवर्ड भी चूज करूंगा तो उस तरीके से मैं एड असेट के हिसाब से ही मैं यहाँ पर कंटेंट को भी लिखूंगा, ताकि जो लोग मेरे टारगेट कस्टमर है वो लोग उसके ऊपर क्लिक करके लैंड करें, एज वेल एज वो अपीलिंग हो, अट्रैक्टिव हो। फिर आ जाता है मेरा लैंडिंग पेज। देखो अब तक हमने जितना भी काम किया, इसका काम हुआ कि लैंडिंग पेज पे बंदा आए, बट एक्चुअली जो मेरी सेल्स की कन्वर्जन है वो लैंडिंग पेज से हो रही है। चाहे बंदा लीड डाल रहा है, चाहे बंदा कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो जब वो लैंडिंग पेज में आएगा तो वो देखेगा ये जो एड असेट हमने क्रिएट किए हैं इससे कितना रेलेवेंट मेरा लैंडिंग पेज है। अगर एड असेट मेरा कुछ और बात कह रहे हैं, लैंडिंग पेज मेरा कुछ और बात कर रहा है, तो यहाँ पर बंदा बाउंस हो जाएगा। यानी कि कोई भी ऐसी चीजें हैं जो डिस्ट्रैक्शन है उसको मैं वहां से हटा देता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा लिंक है वो हटा देता हूँ। लैंडिंग पेज कितना होना चाहिए, फास्ट खुलना चाहिए, बहुत ही उसी तरीके से हो जो मेरे एड असेट्स और मेरे अब तक का मेरे कैंपेन है उसी के हिसाब से मेरा एक लैंडिंग पेज आएगा। लैंडिंग पेज आएगा तो मेरे उसके बाद में मान लो मैंने लैंडिंग पेज दे दिया कि बंदे ने अब लीड डाल दी, अब यहां तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता है। उसके बाद में एक एक्सपर्टाइज का काम शुरू होता है, ये देखना कि मेरा एड कितना स्ट्रेंथफुल है और मैंने कितना ऑप्टिमाइज किया हुआ है। एक एड आपने क्रिएट किया, अब वो परफॉर्मेंस जब देना शुरू करेगा तो उस परफॉर्मेंस को जब हम एनालाइज करते हैं वो एक एड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है गूगल एड का। तो यहाँ पे मैं ये देखता हूँ कि एनालिटिक्स के साथ मैंने उसको कनेक्ट कर दिया। अब मैं देख रहा हूँ कन्वर्जन कितने हो रहे हैं, कितने मेरे पास में इवेंट कितने मेरे क्रिएट हो रहे हैं, उसके साथ में मेरा ओवरऑल बजट मेरा इतना गया, उसके ऊपर इतनी क्लिक्स आए, उसके ऊपर इतना सेल्स आया, उसके ऊपर इतना ROI है। तो ये सारी चीज़ों को देखूंगा। बस इतना ही नहीं देखूंगा, मैं ये देखूंगा कौन से कीवर्ड ऐसे हैं जो मेरे बजट को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, उसको मैं कम करूंगा। नेगेटिव कीवर्ड्स होंगे उनको मैं ऐड करूंगा। तो ये सारी चीज़ों को मुझे लगातार ऑप्टिमाइज करते रहना पड़ेगा। तो ये मोटा मोटा अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरा एक गूगल एडवर्ड का छोटी सी वीडियो में कोशिश करिए कि हम इसको समझ सके कि गूगल होता क्या है। और किसी को अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं।